Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with an most important lecture video. So जैसे कि आप सभी को पता है सोशियोलॉजी की हमने जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, उसी का आज जो है वन शॉट वीडियो है ये मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है वन शॉट वीडियोज़ की एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। अब स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, कि कैसे कैसे सोशियोलॉजी फैली हुई है। इसी के रिगार्डिंग हम क्या है दो स्कूल्स लेंगे। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मलिस्टिक स्कूल। फॉर्मलिस्टिक स्कूल के अकॉर्डिंग क्या व्यू है सोशियोलॉजिस्ट का रिगार्डिंग सोशियोलॉजी, कि कैसे जो है फॉर्मलिस्टिक स्कूल है ये, इसके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी क्या है, कैसे हमें सोशियोलॉजी को स्टडी करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिस्टिक स्कूल की क्या है सोशियोलॉजी का नैरो जो है नैरो पर्सपेक्टिव है, नैरो जो है हमें पढ़ना है, मींस एक लिमिटेड बाउंड्रीज सेटअप करनी है हमें सोशियोलॉजी की स्टडी करने के लिए। अब इससे क्या हुआ कि कुछ एक जो इनके ओपोजिशन में थे, जो क्या है सिंथेटिक स्कूल के जो फेवर में थे सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर हम सोशियोलॉजी को लिमिटेड या फिर आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी क्या है फिर रॉन्ग कंक्लूजन्स, रॉन्ग जो है रिजल्ट को जो है अराइज करती है। अब वन बाय वन करके हम पहले पढ़ते हैं कि फॉर्मलिस्टिक के स्कूल के अंडर कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे और उनके क्या क्या ओपिनियन थे। फर्स्ट वन वाज मैक्स वेबर। अब आपको पता है सोशियोलॉजी में जो है इस चैप्टर में दो ही जो है सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनके नाम रिपीटेड आए हैं। फर्स्ट वन इज़ अगस्ता कॉमेट एंड सेकंड इज़ मैक्स वेबर। हमें अब क्या है अगस्ता कॉमेट का जो है व्यू ऑफ मैक्स वेबर का हमें क्या है ओपिनियन देखना है कि उन्होंने क्या कहा रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इनके रिगार्डिंग क्या था कि जो सोशियोलॉजी है उनमें हमें जो है सोशल रिलेशनशिप्स को ही जो है पढ़ना चाहिए फ्रॉम डिफरेंट एंगल। सोशल रिलेशनशिप्स को ही जो है हमें स्टडी करना चाहिए। बट आपको भी पता है कि अगर हम जो है सोशियोलॉजी के अंडर सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स को कंसिडर करने लग गए तो ये कोई मींस ऐसे कोई रिज़ल्ट या फिर कोई अगर हम ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करते हैं उसमें सिर्फ अगर हमें सोशल रिलेशनशिप को पढ़ना है उससे रिलेटेड और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या है हम सोशल रिलेशनशिप्स को भी क्या है अंडरस्टैंड नहीं। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि हमें क्या है सोशल मींस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। दूसरा पॉइंट क्या कहा कि हमें क्या है सोशल रिलेशनशिप के साथ साथ सिर्फ सोशल बिहेवियर तक ही क्या है जो सोशियोलॉजी है उस पर लिमिटेशन अपोज कर देनी चाहिए। इसके अलावा हम सोशियोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो थे जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो थे वियरकैंट। मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, VIERKANDT। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हमें क्या है सोशियोलॉजी को या फिर सोशियोलॉजी को कहाँ तक कन्फाइन कर देना चाहिए कि इसकी स्टडी सिर्फ रिलेटेड होनी चाहिए मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप्स की, जैसे कि लव हो गया, हेट्रेड हो गया, हमें सिर्फ यही जो है सोशियोलॉजी के अंडर पढ़ना है। ये क्या होती है मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप। वैसे तो साइकिक का मतलब होता है कि अगर हमारा मींस एक पावर डेवलप कर लेता है इंडिविजुअल खुद में जिससे कि वो दूसरों के माइंड रीड कर सकता है। ये क्या है हो गई हमारी इसके वियरकैंट के ओपिनियन से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वो है थर्ड सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम है वॉन वाइस। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सोशियोलॉजी है उसके जो फंडामेंटल फोर्स हैं उनकी स्टडी करेंगे हम, उनमें क्या क्या चेंज आ रहा है और क्या क्या उनसे मींस हिस्टोरिकल स्टडीज़ करेंगे जो कि क्या है एक कंक्रीट सोसाइटी फॉर्म करती है। कंक्रीट सोसाइटी का मतलब क्या होता है रियल सोसाइटी। ये था इनका जो वॉन वाइस थे इनका ओपिनियंस था। इनका ओपिनियन क्या था कि जो सोशियोलॉजी है उसको कहाँ तक कन्फाइन करना चाहिए, कि कोई डिस्कवरी हो रही है फंडामेंटल फोर्स की या फिर फंडामेंटल फोर्स में क्या चेंज हो रहे हैं, क्या क्या हिस्टोरिकल स्टडीज़। और इसमें हम क्या लेते हैं कि हिस्टोरिकल स्टडीज़ किसकी सोसाइटी की, और वो भी कौन सी सोसाइटी जो कंक्रीट सोसाइटी है उसकी। होपफुली आपको इनका भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेडिनेंड टॉनीज। इनका क्या ओपिनियन था, इनका ओपिनियन था कि इन्होंने जो है फोर्थ थे हमारे फ्रेडिनेंड टॉनीज।
TONNIES। सो इनके अकॉर्डिंग क्या था सोशियोलॉजी, इन्होंने सोशियोलॉजी में क्या है सोसाइटीज़, बेसिकली हम स्टडी ऑफ सोसाइटी को ही सोशियोलॉजी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन वॉज जेमिनीशाफ्ट, जेमेनशाफ्ट, और यू कैन आप अपनी जो है प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू यू आप प्रोनाउंस कर सकते हो। सो ये है जेमेनशाफ्ट। इसके अंडर हम क्या करते हैं कि इनका मतलब होता है एसोसिएशन या फिर कम्युनिटीज़। जेमेनशाफ्ट का मतलब होता है कम्युनिटीज़ और एसोसिएशन। और दूसरा जो वर्ड इन्होंने लिया वो था कि जेशलशाफ्ट, GESELLSCHAFT। और इसका मतलब क्या था कि जो हमारी एसोसिएशन है, पहली थी कम्युनिटी थी जेमेनशाफ्ट, और जेशलशाफ्ट का मतलब है एसोसिएशन। सो अब क्या है, इन्होंने क्या कहा कि हमें सिर्फ है जो क्या है रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन कम्युनिटीज़ एंड रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन एसोसिएशन, इनके बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश की, और सिर्फ इन्हीं की स्टडी को इन्होंने क्या कहा कि ये सोशियोलॉजी है। बट आपको पता है सोशियोलॉजी के अंडर बहुत सारी और जो है हमें एस्पेक्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो पढ़ के इंटर रिलेट करके जो है सोशियोलॉजी बनी है। अगर हम किसी चीज़ को एक को आइसोलेशन में पढ़ने लग गए सो वो क्या है रॉन्ग कंक्लूजन, रॉन्ग रिजल्ट जो है डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये हमारा फॉर्मलिस्टिक स्कूल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्कूल है वो है हमारा सिंथेटिक स्कूल। सो सेकंड स्कूल हमारा कौन सा है, सिंथेटिक, SYNTHETIC। सिंथेटिक स्कूल में क्या है, अब इन्होंने कहा कि जो हमारा सोशियोलॉजी का स्कोप है वो क्या है वाइड है, हमें जो है वाइड पर्सपेक्टिव पे सोशियोलॉजी को क्या है स्टडी करना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि जो इसके अंडर हम क्या क्या जो है पढ़ेंगे कि एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ पढ़ेंगे हम, और इनसे रिलेटेड जो फिनोमिनाज हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे। और हम क्या है इसमें सोशल लाइफ एज अ होल को पढ़ेंगे, जिसके अंदर इंटरेक्शन भी आ जाएगा, जिसके अंदर रिलेशनशिप भी आएगा, जिसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है सोशल बीइंग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी कंसिडरेशन में ली जाएगी। सो इनमें जो है फर्स्ट जो साइंटिस्ट सोशियोलॉजिस्ट आए वो थे अगस्ता कॉमेट, AUGUSTE, अगस्ता कॉमेट। इन्होंने क्या कहा कि जो हम अगर हम सोशियोलॉजी को क्या है आइसोलेशन में पढ़ेंगे, अगर हम आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी को, वो क्या है रॉन्ग कंक्लूजन्स और रिजल्ट को क्या है डिराइव कर सकती है या फिर अराइज कर सकती है। एंड यू ऑल्सो नो कि अगर हम किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को क्या है, हम ह्यूमन बिहेवियर को एक लिमिटेड बाउंड्री में नहीं पढ़ सकते। अगर हम ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना चाहते हैं उससे पहले हमें ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो पढ़ना भी ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि सोशियोलॉजी को आइसोलेशन में हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये क्या है इनकम्प्लीट रिजल्ट और रॉन्ग कंक्लूजन्स को अराइज कर सकती है, जिसके कारण आगे दिक्कत आएगी। नेक्स्ट जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे वो थे डुर्केम का क्या व्यू था, नेक्स्ट वन इज डुर्केम्स व्यू। डुर्केम का क्या व्यू था, इन्होंने क्या है सोशियोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल डिवीजन की इन्होंने। फर्स्ट वाज सोशल मॉर्फोलॉजी में इन्होंने क्या कहा कि हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल बेसिस पे पॉपुलेशन, जैसे कि हम पॉपुलेशन, उसके साइज़, उसकी डेंसिटी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि हम सोशल फिजियोलॉजी के बेस पे जो है हम सोशियोलॉजी की स्टडी करेंगे। सोशल फिजियोलॉजी में हम किससे जो है डील करते हैं, जैसे वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजन, मॉरल, लॉ और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से, इनसे डील करेंगे। और जो थर्ड था इनका वो था जर्नल सोशियोलॉजी के अंडर इन्होंने कहा कि हम जो जर्नल सोशल लॉज हैं जो फॉर्मुलेट होते हैं इनको स्टडी करेंगे। सो ये था डुर्केम व्यू। ये कई हद तक इन्होंने
इन्होंने सही कहा कि हम अगर 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया सोशल मॉर्फोलॉजी में, अगर ये टेरिटोरियल बेस पे अगर किसी को स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि हम सोशल फिजियोलॉजी के बेसिस पे जो है स्टडी करेंगे, वो क्या है रिलीजन के बेस पे, मॉरल के बेस पे, लॉज के बेस पे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बेस पे। फिर इन्होंने लास्ट कहा कि हम जर्नल सोशियोलॉजी रीड करेंगे, जिसमें क्या है कि हम जो जो लॉज बनते हैं, जो जो सोशल लॉज बनते हैं उनकी स्टडी करेंगे। सो ये कई हद तक इन्होंने ठीक कहा। जो हमारे नेक्स्ट इसमें सिंथेटिक स्कूल के जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो थे हॉबहाउस ने क्या कहा कि हम क्या है जो सोशयोलॉजी किससे कंसीडर है, जो साइंस परसीव कर रही है सोशल लाइफ को। परसीव करने का मतलब होता है नोटिस किसी को करना। सोशल लाइफ ऑफ मैन को अगर सोशयोलॉजी रीड कर रही है, सो इसको हम क्या है वाइडन स्कोप जो है बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा कि सोशल लाइफ क्या है मैन की एक स्फीयर की तरह है, जहाँ पर क्या है वो अदर जो सोशल साइंस है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक साइंस, ये क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये दूसरी किसी के और के साथ फिर ऐसे क्या है इंटर रिलेटेड है। सो इन्होंने भी जो है अपना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया रिगार्डिंग सोशियोलॉजी। नेक्स्ट जो थे हमारे सोशियोलॉजिस्ट वो थे कार्ल ने क्या कहा, KARL, कार्ल ने क्या कहा कि जो हम है 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया सोशियोलॉजी को। फर्स्ट था सिंथेटिक और जर्नल सोशियोलॉजी। इसके अंदर इन्होंने कहा कि हम क्या जो है स्टडी करेंगे। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो मेन फैक्टर है ऑफ लिविंग टुगेदर, किसी भी मींस हर एक सोसाइटी में क्या है अलग अलग वे ऑफ लिविंग है। सो इनके अकॉर्डिंग ये कहा कि हर सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से लोग रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, और उनके अंदर भी क्या है एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग इंटरेक्शन। सो ये इनका व्यू था। नेक्स्ट जो था इनका इन्होंने अब क्या कहा कि हम क्या है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, फर्स्ट थी जर्नल और सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी, सेकंड था हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। सो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हम सोसाइटी को क्या है हिस्टोरिकल बेसिस पे और जर्नल बेसिस, दोनों बेसिस पे क्या है हम सोशियोलॉजी को हिस्टोरिकल और जर्नल बेस पे स्टडी करेंगे। सो ये तो था हमारा जो सिंथेटिक स्कूल था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग इन और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, या फिर सोशियोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशन है। सो ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सोशियोलॉजी को जो है इंक्लूड किया गया है नर्सिंग में, सो इसका कुछ ना कुछ तो कुछ नहीं बहुत ज़्यादा जो है इसका रोल है नर्सिंग में। अगर नर्स जो है अच्छे से इंटरेक्ट करना नहीं जानेगी, अच्छे से मीन्स किसी पेशेंट के अगर वो वेल नोन है, वेल अवेयर है कि क्या बिलीफ है, क्या कस्टम है, तो अगर वो उनका रिस्पेक्ट करेगी, सो इससे क्या है एक अच्छा IPR मेंटेन कर पाएगी पेशेंट की। और वो क्या किसको मींस बर्थ देगी कि जो भी अच्छी केयर प्लान है या फिर एफिशिएंट केयर प्लान है उनको जो है प्रोवाइड कर सकती है पेशेंट को। सो इट इज़ मस्ट टू बी अवेयर रिगार्डिंग सोशियोलॉजी। अगर उसे नॉलेज है नर्स को, सो वो क्या क्या जो है अंडरस्टैंड कर सकती है या फिर क्या क्या जो है मेथड्स अडॉप्ट कर सकती है टू प्रोवाइड बेटर केयर टू द पेशेंट। सो अब हम पॉइंट वाइज जो है रीड करेंगे कि क्या क्या मीन्स स्कोप मीन्स क्या क्या उनके वर्क हैं सोशियोलॉजी का रिगार्डिंग पेशेंट केयर। सो फर्स्ट वन इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इन अ बेटर वे। फर्स्ट वन इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ बेटर वे। बेटर वे में कैसे अंडरस्टैंड कर देगी कि जैसे कि सोशियोलॉजी इज़ इन इटसेल्फ मीनिंग दैट कि सोशियोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ सोसाइटी। अगर जो नर्स है उसे अच्छी नॉलेज है, अगर उसने सोशियोलॉजी को अच्छे तरीके से पढ़ा है, सो वो क्या है एक अच्छा जो है बॉन्ड बिल्डअप कर सकती है और क्या है सोसाइटी को भी अच्छे तरीके से साइंटिफिकली क्या है स्टडी कर सकती है और अंडरस्टैंड कर सकती है। इसकी वजह से ये सब जो पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेटली किसके लिए है, फॉर इफेक्टिव केयर प्लान ऑफ पेशेंट। सो हमें क्या है नर्सिंग में
पेशेंट की रिकवरी, पेशेंट की रिहैबिलिटेशन से ही मतलब है। सो ये सब किस में कंक्लूड करेंगे? फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ पेशेंट। सो होपफुली फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द साइको सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। अब जो जो दिक्कतें आएगी ड्यूरिंग द मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, सो अब अगर उन्हें पता है कि ये बैरियर आने वाले हैं, अगर वो नेग्लेक्ट करेगी नर्स, जिससे क्या है कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगी और ना ही जो है बीच में कोई रुकावट आएगी पेशेंट के ट्रीटमेंट को, सो इट विल अल्टीमेटली गिव मीन्स जो क्या है ये किस में कन्वर्ट करेगी? पेशेंट की वेल बीइंग में जो है हेल्प करेगी। सो होपफुली सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट इज़ टू हेल्प्स द नर्सेज टू अंडरस्टैंड द पेशेंट इन अ बेटर वे। अब मैंने आपको बताया था कि क्या है सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। अगर वो पेशेंट के बिहेवियर को अच्छे से एनालाइज करेगी, अच्छे से ऑब्जर्व करेगी, तो क्या है वो एक अच्छे तरीके से पेशेंट को समझ पाएगी और पेशेंट भी उन्हें अच्छे तरीके से समझ पाएगा। और क्या है वो कॉप अप और कोऑर्डिनेशन करेंगे दोनों साथ में, और क्या होगा फिर जो हेल्थ है वो क्या है पेशेंट की रिकवर होगी या फिर अच्छी होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सोशियो एंड कल्चरल बिलीव्स ऑफ पेशेंट। अब अगर हम सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं तो सोसाइटी में अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग कल्चर है, अलग अलग बिलीव्स हैं, कस्टम्स हैं। और अगर जो है पहले से नर्स अवेयर होगी कि येस पेशेंट इस रिलीजन से बिलीव करता है, ये उनका कल्चर है, ये उनके बिलीव्स है, सो वो क्या है हार्म नहीं पहुंचाएगी उनके बिलीव्स को, कस्टम्स को, इंटेंशनली भी नहीं और अनइंटेंशनली भी नहीं पहुंचाएगी, जिससे क्या है पेशेंट और नर्स कोप अप करके जो है रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स हेल्थ या फिर रिकवरी ऑफ पेशेंट्स हेल्थ जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो अब सोसाइटी के अंदर रहकर जो है बोलने का तरीका होना चाहिए, अच्छी जो है एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए नर्स में, पोलाइट वे होना चाहिए, और ये किससे पॉसिबल है? फ्रॉम ओनली सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड द सोशल लैंडस्केप ऑफ देयर सर्विस एरिया। अब जहाँ पर भी नर्स जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हर जो जगह है वो डिफरेंट होती है, वहाँ के जो पीपल हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट होता है। बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली अगर वो बिलोंग कर रहा है पेशेंट, सो वो क्या है माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकता है और इनसे एल्ड प्रॉब्लम्स और एल्ड डिजीज़ से जो है सफ़र कर सकता है। सो विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी जजमेंट जो है नर्स को क्या है केयर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। नेक्स्ट क्या है हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। अब अगर जो है अच्छा जो पर्सनल IPR कहते हैं जिसे, अगर वो अच्छा बिल्ड कर पाएगी, सो वो क्या है ऑटोमेटिकली पेशेंट की रिहैबिलिटेशन या फिर रिकवरी ऑफ हेल्थ को लीड कर सकती है नर्स। नेक्स्ट इज़ टू हेल्प्स टू प्लान प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ। सो जो सोशल, अब सोशोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी में बहुत सारे सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि क्या है किसी भी पेशेंट, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर इन सोशल डिटर्मिनेंट्स को नेग्लेक्ट किया जाए तो क्या है प्रिवेंटिव अप्रोच ले सकती है जो नर्स है, और फिर क्या है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन एंड हिज बिहेवियर वो क्या है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो है बना सकती है फॉर हेल्थ ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज़ नर्स एज पावरफुल फोर्स ऑफ सोशल चेंज। अब नर्स क्या है एक मीन्स पावरफुल फोर्स फॉर सोशल चेंज, मीन्स एक ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी डेवलप कर सकती है जिसके कारण क्या है वो कोई भी सोशल चेंज लाने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इज़ टू हेल्प टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब अगर वो नर्स क्या है IPR का मैंने कहा था आपको, IPR और यू कैन से NPR एक ही बात होती है बट इनमें डिफरेंस भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। NPR इज़ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, IPR इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब अगर वो जो हमारी पेशेंट है उसके बिहेवियर से वेल नोन है और उसके मीन्स रिलेशनशिप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही है, उसको पर्सनली जो है अंडरस्टैंड कर रही है, और पेशेंट भी उनके तरीके से अडेप्ट हो रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, सो उससे क्या हो सकता है एक बढ़िया IPR मेंटेन हो सकता है बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। सो आज का जो हमारा चैप्टर था
फर्स्ट चैप्टर 1 जो कि था इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी क्या है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद डिटेल लेक्चर वीडियोस एंड वन शॉट वीडियोस, जो कि आज जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका कल्चर, या फिर जो आपका सेकंड चैप्टर है कल्चर इज़ बेसिकली थर्ड चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो है विजन की। अगर आप कोई और जो है मीन्स बुक फॉलो कर रहे हो सो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक हमें नेक्स्ट करना चाहिए, कौन सा जो है चैप्टर हमें नेक्स्ट शुरू करना चाहिए। सो होपफुली आपको वीडियोस हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए हेल्प कर रही होगी आपको। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है इस वीडियो की, डिटेल्ड वीडियो की, लेक्चर वीडियोज़ की, सो पहले वो देख लीजिए। प्लेलिस्ट आप पहले फॉलो करोगे तो आपको जो है अच्छा नॉलेज मिलेगी। जो है इसमें तो मैंने थोड़ा बहुत ही समझाया है आपको, बट उनमें जो है डिटेल वाइज मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, पहले वो देख लो, या फिर आप एक बार ओवरव्यू के लिए वन शॉट देख सकते हो और फिर डिटेल्ड वीडियोस फॉलो कर सकते हो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।